और अब बात केजरीवाल सरकार पर आज तक के खुलासे की करेंगे। केजरीवाल के साढ़ू के खिलाफ भ्रष्टाचार के नए खुलासे हुए। आज तक के हाथ लगी पीडब्ल्यूडी विभाग की अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी का कामकाज भी सवालों के घेरे में था। इसके बावजूद उन्हें दिल्ली सरकार से कॉन्ट्रैक्ट मिलते गए। L1 था उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनको मिला था, नॉर्मल प्रोसीजर से मिला था। इसमें हमारे सरकार का क्या रोल होता है? सरकार का कोई रोल नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट मंत्री तक नहीं आते हैं, मंत्री को नहीं पता होता है। जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से उन्होंने काम किया होगा, उसके हिसाब से जो पेमेंट हुई होगी हुआ होगा। ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति का ढोल पीट रही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में किस कदर फंसती जा रही है, आज तक के सनसनीखेज खुलासे में आप पहले ही देख चुके हैं। अपने साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल की सरकार ने नियम कायदों को कैसे ताक पर रखा, इसके कुछ और चौंकाने वाले सबूत आज तक के हाथ लगे हैं। ये सबूत केजरीवाल के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के भी भाई भतीजावाद के इस खेल में शामिल होने का इशारा कर रहे हैं। आज तक को पीडब्ल्यूडी विभाग की एक अंदरूनी रिपोर्ट हाथ लगी है। इस रिपोर्ट में केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन के कामकाज को लेकर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार के इंजीनियरों ने रेणु कंस्ट्रक्शन के कामकाज में एक नहीं बल्कि कई खामियां पकड़ी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई करने की बजाय केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी को बड़े आराम से भुगतान किया जाता रहा। केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन ने कई ठेकों में लेट लतीफी की। रेणु कंस्ट्रक्शन के काम में कई खामियां पाई गईं, जो अभी ठीक नहीं हुई। जहांगीरपुरी में आरसीसी ड्रेन के ठेके में भी लेट लतीफी हुई। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम खत्म होने की तारीख 7 फरवरी 2017 थी। रेणु कंस्ट्रक्शन ने अभी तक सिर्फ 65% काम किया। 1.59 करोड़ के इस ठेके में और भी कई खामियां पाई गई, जिन्हें दुरुस्त किया जाना बाकी है। लेकिन गड़बड़ी सिर्फ इतनी नहीं है। आज तक के हाथ लगी दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग के इस रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी ने काम शुरू करने में भी काफी आनाकानी की। वाल्मीकि मंदिर के पास सर्विस लेन का ठेका रेणु कंस्ट्रक्शन को मिला था। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तय तारीख 18 दिसंबर 2016 को काम शुरू नहीं किया। 9 जनवरी 2017 को रेणु कंस्ट्रक्शन को 7 दिनों में काम शुरू करने का नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने न तो नोटिस का जवाब दिया, न ही काम शुरू किया। 3 नोटिस के बाद भी कंपनी ने काम शुरू नहीं किया तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने ठेका रद्द कर दिया। ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ केजरीवाल के साढ़ू की कंपनी कोर्ट चली गई। मामले की सुनवाई अभी भी जारी है। केजरीवाल और उनकी टीम अभी तक मामले को ये कहकर टालती रही है कि सुरेंद्र बंसल की कंपनी को ठेके उनकी सरकार में नहीं मिले थे। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि केजरीवाल के दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से उनके रिश्तेदार की कंपनी को न सिर्फ 2 ठेके मिले, बल्कि उसकी काहिली को भी भरपूर नजरअंदाज किया गया। अब ये भाई भतीजावाद नहीं तो और क्या है? भ्रष्टाचार मामलों के एक्सपर्ट केजरीवाल शायद कुछ बेहतर बता पाए। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। केजरीवाल के साढ़ू के खिलाफ खुलासे पर बगावती तेवर अपनाए कपिल मिश्रा भी खुलकर बोले। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि केजरीवाल की आदत बन चुकी है कि खुद ही अपने आप क्लीन चिट दे देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा है, जो लगातार 3 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। एक तरह का सत्याग्रह है ये उनके लिए। कपिल जी, आज तक ने खुलासा किया और ये खुलासा बताता है ये जो स्कैम पूरा आम आदमी पार्टी में हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग के दस्तावेज आज तक के पास है और एक तरह का पार्ट 2 है ये खुलासा। और ये कहता है कि जानकारी थी सब कुछ और एक तरह की मिलीभगत इस पूरी स्कैम में थी अरविंद केजरीवाल की और उनके जो साढ़ू हैं। ये नाम पब्लिक में मैं लेके आया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बंसल परिवार, जो कि अरविंद केजरीवाल जी के बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, उन्होंने कई प्रकार के गलत फायदे सत्येंद्र जैन जी के मंत्रालय के द्वारा उठाए हैं। अब उसकी डिटेल जनता के सामने भी आ गए हैं। जो मैंने कहा था वो अब सारे देश के सामने है आज तक की इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। और एसीबी ने भी 3 FIR दर्ज की हैं, वहाँ भी जांच चल रही है। CBI में भी मैं डिटेल देकर आ रहा हूँ। तो झूठ ज़्यादा दिन छुपता नहीं है, झूठ को तो एक दिन सच सामने आता ही है। मेरे को लगता है झूठ के सहारे बहुत लंबे दिनों तक चलाने की सोच रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। आपने भी क्योंकि इसका खुलासा किया था, तो क्या ऐसी कॉन्क्रीट चीजें आपके पास है जिसके तहत आपको लगता है जो इन्वेस्टिगेशन भी हमारी बता रही है उसमें उतनी ही सत्यता है?
10 करोड़ के फर्जी बिलों के बारे में है, गलत प्रकार से काम देने के बारे में है, जो काम हुए ही नहीं उन कामों के पेमेंट करने के बारे में, और जो कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं उन कंपनियों को काम देने के डिटेल्स हैं। पीडब्ल्यूडी की जो नोटिंग है हमारे पास एक्सक्लूसिव, वो ये बताती है कि जो 2 कंपनियां हैं उसमें एक ने तो काम बिल्कुल शुरू नहीं किया, दूसरी ने काम आधे पे छोड़ दिया, उसको बार बार रिमाइंडर्स भी दिए गए और ये सब कुछ जानकारी में हो रहा था। तो ऐसे में लगता है आपको कि जिस दावे के साथ आम आदमी पार्टी बनाई गई थी, भाई भतीजावाद नहीं होगा, किसी को फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा, उससे बिल्कुल विपरीत जा रही है पार्टी? किसी ने किया भी नहीं ऐसा। अरविंद केजरीवाल जी खुद ही करने लगे तो कोई क्या करेगा। सत्येंद्र जैन जी और अरविंद केजरीवाल जी के ही डिटेल सामने आ रहे हैं, बाकी लोगों के बारे में तो ऐसी कोई जानकारी आ नहीं रही है बाहर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अभी भी सरकार बेईमान थी ऐसा नहीं है, सरकार में कुछ लोग बेईमानी कर रहे थे।